Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर और मॉस डायोड। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मॉस कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखा था। इस लेक्चर में हम मॉस कैपेसिटर को आइडियल होने के लिए कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करने पड़ते हैं और उनके कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आइडियल मॉस कैपेसिटर क्या होता है। एन आइडियल मॉस डायोड इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है एट जीरो अप्लाइड बायस दैट मीन्स Vg इक्वल टू 0 वोल्ट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मेटल वर्क फंक्शन Q5m एंड द सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन Q5s इज 0। इसको हम देखेंगे अभी। इन अदर वर्ड्स द एनर्जी बैंड इज फ्लैट कार्ड फ्लैट बैंड कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एट जीरो अप्लाइड बायस। ठीक है, मतलब यदि मैं क्या कर दूँ, ये जो मॉस डायोड है इस पर मैं क्या कर दूँ, ठीक है, वोल्टेज अप्लाई कर दूँ, लेकिन यहाँ पर कितना वोल्टेज 0 वोल्ट तक है। यहाँ जो वोल्टेज होगा गेट पर वो क्या हो, यदि 0 वोल्ट है। ठीक है, कन्वीनियंट के लिए हम ये जो बल्क टर्मिनल होता है उसको भी हम ग्राउंड, ठीक है, पोटेंशियल पर रखते हैं। ठीक है, इसको हम इसके ऑपरेशन में अच्छे से देखेंगे। तो एट जीरो अप्लाइड बायस, ठीक है, जब Vg इक्वल टू 0 वोल्ट हो तो कह रहा है कि, ठीक है, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में, ये नॉन आइडियल केस के लिए, ठीक है, मॉस डायोड का एनर्जी, ठीक है, बैंड डायग्राम होता है ये वाला। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो नॉन आइडियल मॉस डायोड है इसको आइडियल होने के लिए क्या क्या चाहिए कि ज़ीरो अप्लाइड वोल्टेज पर क्या होना चाहिए कि ये जो, ठीक है, वर्क फंक्शन का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, ये Q5m मतलब मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है उसका जो एनर्जी होता है उसका, और ये जो सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, उसका एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, मतलब Φm क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, एनर्जी के टर्म में क्या हो जाएगा, Q5m हो जाएगा वो वाला। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, Q5s हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, ये एनर्जी के टर्म में जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, अब 0 होना चाहिए कहने का मतलब क्या है कि Q5m इक्वल टू Q5s होना चाहिए। मतलब जो मेटल का वर्क फंक्शन है एनर्जी के टर्म में, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, ये वाला, तो इसको हम, ठीक है, आइडियल केस के लिए हम क्या देख लेते हैं कि ये Q5m और Q5s को हम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये वाला, ठीक है, कि Q5m और Q5s जो है हमारा बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ फार्मूले से हम समझ सकते हैं ये वाला। ठीक है, देखिए ये क्या है, Q5ms क्या बताता है, एनर्जी डिफरेंस को बताता है ये वाला, जो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो Q5m तो उतना ही रहेगा, माइनस माइनस का माइनस। Q5s क्या होता है, हमने देखा था Q5s क्या होता है, ये Q से भी Eg/2 और Q काई s का जो है सम होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, वेयर Φm इज़ द मेटल वर्क फंक्शन, ये हम जानते हैं। ठीक है, काई एस इज़ द सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, Eg द बैंड गैप, एंड साई बी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फर्मी लेवल EF एंड इंट्रिंसिक फर्मी लेवल EI। ठीक है, यहाँ पर EI और EF के बीच क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको बल्क पोटेंशियल भी कहते हैं, साई बी को। ठीक है, काई OX इज़ द ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि, ठीक है, द एनर्जी बैंड इज़ फ्लैट कार्ड फ्लैट बैंड कंडीशन। तो जब 0 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर, ठीक है, ये जो एनर्जी बैंड होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर का, ये क्या होता है, फ्लैट रहता है, मतलब ये सीधा रहता है। ठीक है, आगे के ऑपरेशन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो ये कंडक्शन या फिर, ठीक है, इंट्रिंसिक एनर्जी जो ये बैंड है, ठीक है, और बैलेंस बैंड है, ये जो है अपवर्ड भी जाएंगे और डाउनवर्ड भी आएंगे कुछ केसेस में जब हम, ठीक है, कई पोलैरिटी के वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे, अलग अलग पोलैरिटी के वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे तो, ठीक है, अभी क्या है, 0 वोल्ट पर ये फ्लैट बैंड कंडीशन में है। ठीक है, मतलब सीधा है ये वाला। ठीक है,
और यहाँ पर ये टी ऑक्सा क्या होता है, इसका थिकनेस होता है। ठीक, तो दूसरा ठीक है कंडीशन क्या है, देयर इज नो कैरियर ट्रांसपोर्ट थ्रू द ऑक्साइड अंडर बाइसिंग कंडीशंस, दैट मीन्स ऑक्साइड हैज़ नो चार्ज इनसाइड। ठीक है, आइडियल केस के लिए क्या कह रहा है कि ये जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये हमने देखा यहाँ पर ये जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब चार्ज कैरियर्स जो हैं इनसाइड इसके क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है, जब कुछ वोल्टेज इसको अप्लाई किया जाए तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज कैरियर्स जो है ज़ीरो होना चाहिए आइडियल केस के लिए। ठीक है, तो ये भी होता है। रियल केस में क्या होता है कि कुछ ऑक्साइड चार्ज जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तीसरा क्या है, द रजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज इन्फिनिटी। ठीक है, ये जो इंसुलेटर है इसकी रजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, मतलब बहुत अधिक जो है ये रजिस्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ जो ठीक है जब वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो चार्ज यहाँ पर जो एक्यूमुलेट होंगे मेटल पर, ठीक है, वो इधर से इधर जो है नहीं जाने चाहिए। अब नहीं कब जाएंगे, जब इसकी रजिस्टिविटी जो है हाई रहेगी। ठीक है, तो जो चार्ज कैरियर्स है इधर से इधर फ्लो नहीं हो पाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो होता है इसका तीसरा जो है ठीक है कंडीशन होता है आइडियल मॉस डायोड का। ठीक है, तो आइडियल केस के लिए हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। व्हेन एन आइडियल मॉस डायोड इज बायस्ड विथ पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज, 3 केसेस में एग्जिस्ट एट द सेमीकंडक्टर सरफेस। ठीक है, तो जब हम इस मॉस डायोड को ठीक है मॉस डायोड को क्या करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे, तो इसमें 3 केस जो है क्या होते हैं, ठीक है, जनरेट होते हैं। पहला होता है एक्यूमुलेशन केस, दूसरा होता है डिप्लेशन, तीसरा होता है इन्वर्जन। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पहला एक्यूमुलेशन, दूसरा डिप्लेशन, तीसरा इन्वर्जन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।